चलो बच्चों, रिविजनरी वीडियो का एक रूल। सर कैसी वीडियोस हैं, फुल फ्लेज या रिविजनरी? क्या आप इसे क्लास का सब्स्टिट्यूट मानेंगे? नहीं सर, सिर्फ रिवीजन के लिए यूज करेंगे। आओ बच्चों आओ। सर हम पढ़ रहे थे रेजिडेंशियल स्टेटस, फास्ट फास्ट रिवाइज करेंगे। एक सेक्शन था बच्चों, सेक्शन नंबर 6। इसमें क्या निकाला हमने? रेजिडेंशियल स्टेटस। बच्चों किस किस की बात करी हमने? इंडिविजुअल, HUF, कंपनी एंड अदर्स। अदर्स बच्चों जय हरियाणा, ओके। इंडिविजुअल में भी R और NR। If we satisfy one of the basic condition, he will become R. Sir, if we satisfy one of the basic and both the additional, ROR. One of the basic but not both the additional, RNOR. बेसिक बच्चों क्या थी? 182 days or more in the relevant previous year, or 60 days or more in the relevant previous year, and 365 days or more in 4 years immediately preceding the relevant previous year. बहुत बढ़िया सर। HUF बच्चों CMOA, कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ अफेयर। कहाँ होता है? जहाँ पे क्या हो? डिसीजंस। होली और पार्शली इन इंडिया तो R, होली आउटसाइड इंडिया तो NR। सर एक बार बन गया R तो बेटा किसको पकड़ लेंगे हम? मैनेजर। सर इफ वी सेटिस्फाई both the additional conditions तो HUF will be ROR, otherwise HUF will be RNOR. Point to be noted, क्या HUF और उसके कर्ता का रेजिडेंशियल स्टेटस अलग हो सकता है? यस, शाबाश। सर कंपनी बेटा, इंडियन कंपनी और फॉरेन कंपनी। इंडियन कंपनी ऑलवेज रेजिडेंट विच इज रजिस्टर्ड अंडर इंडियन कंपनीज एक्ट 2013। फॉरेन कंपनी क्या चेक करोगे? OM, प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट। इन इंडिया रेजिडेंट, आउटसाइड इंडिया क्या? सर इसको हम ROR RNO में डिवाइड करते हैं? नहीं। अदर्स, फर्म, चैरिटेबल ट्रस्ट, सोसाइटी, कुछ भी हो, सेम एज HUF with one line, sir they cannot be divided into ROR RNOR। ठीक है सर। एक बच्चों खास बात, सेक्शन कौन सा पढ़ना शुरू किया? 5। सर इंसिडेंस ऑफ टैक्स। बच्चों 4 तरह की इनकम देख ली। इनकम विच इज रिसीव्ड इन इंडिया, है ना, टैक्सेबल फॉर, और इनकम विच एक्रू और अराइज इन इंडिया, टैक्सेबल फॉर, और सर इनकम विच इज रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया, ROR। ठीक है सर। सर इनकम फ्रॉम अ बिजनेस विच इज कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया, सर ओनली फॉर ROR RNOR। रट्टा मार लिया था, याद है? सर सेक्शन 9 पढ़ना शुरू किया। सेक्शन 9 की टाइटल इनकम डीम्ड टू एक्रू और अराइज इन इंडिया। सर सेक्शन 5 के साथ कनेक्शन है क्या? यस। ये इनकम किसके लिए टैक्सेबल होगी? ROR RNOR एंड NR। सर इनकम नंबर 1 सैलरी। सैलरी से 2, सैलरी फॉर सर्विसेज रेंडर्ड इन इंडिया, सैलरी फॉर सर्विसेज रेंडर्ड आउटसाइड इंडिया, सैलरी पेबल बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वेदर सेंट्रल और स्टेट। सर अलाउंसेस पर्पस से टैक्सेबल नहीं होंगे, इंडियन सिटीजन भी होना चाहिए। फिर बच्चों हमने एक बात पढ़ी थी, इनकम फ्रॉम, तो इनकम थ्रू और फ्रॉम एनी एसेट विच इज लोकेटेड इन इंडिया, और ट्रांसफर ऑफ एनी एसेट विच इज लोकेटेड इन इंडिया। थ्रू और फ्रॉम का मीनिंग बाय रीजन ऑफ और कॉन्सिक्वेंस ऑफ होता है। चिदम्बरम ने चेंज कर दिया था। एक्सप्लेनेशन नंबर कौन सी डाली थी? 4। याद है बच्चों आपको? बोल दो। ठीक है सर। फिर बच्चों ने इसके अंदर एक पॉइंट पढ़ा, डिविडेंड। बोलो कौन सा पॉइंट था? बेटा डिविडेंड बाय इंडियन कंपनी इज एग्जेम्प्ट, लेकिन डिविडेंड बाय फॉरेन कंपनी इज नॉट एग्जेम्प्ट। इट विल बी टैक्सेबल एज पर सेक्शन 5। ठीक है सर। अगर रिसीव्ड इन इंडिया है तो टैक्सेबल फॉर ऑल। ठीक है सर। यहाँ बच्चों में सेक्शन 5% में 2-3 बातों पे और ध्यान रखना था। क्या बच्चों रिसीव्ड और रेमिशन में फर्क होता है या सेम होता है? फर्क होता है। रिसीव्ड इन इंडिया टैक्सेबल है, रेमिटेड इन इंडिया टैक्सेबल नहीं है। क्या पास्ट अनटैक्स प्रॉफिट हमने चर्चा करी थी? यस। ये था बच्चों आपका अभी तक का चैप्टर। आई होप बच्चों आप मेरे साथ साथ पढ़ रहे हो। जितना मैंने आपको पढ़ाया है प्लीज वो रिवाइज कर लीजिए। आखिरी क्लास